हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं माइनर एंड कोफैक्टर। माइनर एंड कोफैक्टर एक डिटर्मिनेंट का टॉपिक है जो कि आज हम लोग जानने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हम लोग को जानना होगा थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट। थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट है क्या? ठीक है, इसमें 9 एलिमेंट्स होते हैं जो कि A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3। देखिए 9 एलिमेंट्स हैं जिसको हम रियल नंबर भी बोल सकते हैं। तो ये 3 का स्क्वायर का फॉर्म में है, ठीक है, 9। इसीलिए थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट कहते हैं। जैसे कि ये मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखेंगे A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3। 3 इस साइड भी हुआ, 3 इस साइड भी हुआ, ठीक है। तो हम लोग को माइनर एंड कोफैक्टर जानना है कि इसमें माइनर एंड कोफैक्टर निकालेंगे कैसे। तो सबसे पहले जानते हैं कि माइनर कैसे निकलेगा, ठीक है। अगर हम लोग को A1 का माइनर निकालना है तो कैसे निकालेंगे है। तो सबसे पहले माइनर ऑफ A1 इक्वल टू, देखिए A1 का माइनर निकालना है तो इसके सामने जो हॉरिजेंटल में है रो में, उसको कट कर देंगे। हाँ, एक और बात, इसमें आप लोगों को दो चीज़ का ध्यान रखना होगा, रो और कॉलम। तो ये इस टाइप से हुआ ना, वो रो हो गया, और नीचे जो जाता है ना वर्टिकल में, वो कॉलम हो गया। तो हम लोग वर्टिकल को कट कर देते हैं और हॉरिजेंटल को भी कट करते हैं, ठीक है। हॉरिजेंटल वर्टिकल कट जब होता है तो बाकी जो बचता है वो लिख लेते हैं मैट्रिक्स के फॉर्म में ऐसे B2, B3, C2, C3, ठीक है। ये हमारा माइनर ऑफ A1 है। अगर हम लोग को माइनर ऑफ B2 निकालना है तो वो कैसे निकालेंगे, आइए देखते हैं। B2 को निकालने के लिए माइनर ऑफ B2 इक्वल टू, इसके सामने जो हॉरिजेंटल में है वो कट कर देना है, ठीक है। पूरा रो कट गया, और इसके सामने जो कॉलम में है A2 और C2, B2 ये भी कट गया। तो बाकी कौन बचा? A1, A3, C1, C3। ये हमारा माइनर हो गया B2 का। अब जानते हैं C3 का माइनर। C3 के माइनर निकालने के लिए सबसे पहले माइनर ऑफ C3, C3 का जो वर्टिकल में है उसको कट कर देंगे, और जो हॉरिजेंटल में है उसके सामने उसको कट कर देंगे, ठीक है। इस पे एक पॉइंट मिल गया, ठीक। तो जो बाकी बचा उसको लिख देंगे A1, A2, B1, B2। ये हमारा C3 का माइनर है। तो ऐसे ही आप लोगों को C1 का, C2 का, B1 का, B3 का, A2 का, A3 का माइनर जानना हो तो उसके सामने वर्टिकल और हॉरिजेंटल कट करके आप लोग माइनर निकाल सकते हैं। तो आप लोग ये कमेंट सेक्शन में ये डालिएगा कि आपका माइनर कितना आया है। उसके बाद हम लोग कोफैक्टर जानते हैं। जैसा कि यह थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट दिया गया है तो इसका कोफैक्टर जानना है। तो किसका कोफैक्टर जानना है, तो आइए सबसे पहले A1 का कोफैक्टर जानते हैं। कोफैक्टर ऑफ A1, आप किसी का भी कोफैक्टर निकालें, सबसे पहले इधर -1 लिखें। इसके ऊपर ये जो कौन सा रो में है, ये फर्स्ट रो में है, तो इसके ऊपर पावर में 1 प्लस कौन से कॉलम में है, फर्स्ट कॉलम में है, ठीक है। इसके बाद मैट्रिक्स का फॉर्म लिखें। A1 का निकालना है तो इसके सामने जो हॉरिजेंटल है वो कट करना है और वर्टिकल कट करना है। तो बाकी क्या बचा? B2, B3, C2, C3। ऐसे ही आपको अगर B2 का निकालना है तो क्या करेंगे? B2 का कोफैक्टर निकालने के लिए सबसे पहले कोफैक्टर ऑफ B2 इक्वल टू -1। तो B2 कौन सा रो में है? फर्स्ट रो, सेकंड रो, यानी कि 2 प्लस कौन से कॉलम में है? फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, तो सेकंड कॉलम में है, ठीक है। उसके बाद मैट्रिक्स के फॉर्म में जो B2 के हॉरिजेंटल में है वो कट करना है, और जो वर्टिकल में है उसके सामने वो कट करना है, ठीक है। तो बाकी बचा A1, A3, C1, C3। तो ये कोफैक्टर ऑफ B2 हो गया। अगर हम लोग B3 का कोफैक्टर निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? B3 का कोफैक्टर निकालने के लिए सबसे पहले कोफैक्टर ऑफ B3
इक्वल टू -1। तो B3 कहाँ है, इधर है। तो ये कौन सा रो में है, फर्स्ट रो सेकंड रो। 2 प्लस कौन से कॉलम है, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम है, ठीक है। तो अगर B3 के सामने वाले हॉरिजेंटल वाले को काटे, वर्टिकल वाले को काटे, तो क्या बचा, A1 A2 C1 C2, ठीक है। तो -1 का पावर अगर 5 हो तो कितना आएगा, -1 ही आएगा। तो ये माइनस हो गया, और ये A1 A2 C1 C2 V3 का कोफैक्टर ये आया। अब हम लोग C1 का कोफैक्टर जानते हैं। तो C1 का कोफैक्टर जानने के लिए सबसे पहले कोफैक्टर ऑफ C1 -1। तो ये कौन सा रो में है, फर्स्ट सेकंड थर्ड रो में है। उसके बाद कौन सा कॉलम है, फर्स्ट कॉलम में है। इसके बाद मैट्रिक्स। तो C1 के जो हॉरिजेंटल में वो कट करना है, और वर्टिकल वाले को। तो क्या बचा, A2 A3 B2 B3, ठीक है। तो -1 का 4 अगर पावर रहेगा तो प्लस में होता है, यानी C1 इक्वल टू A2 A3 B2 B3। कोफैक्टर ऑफ C1 इतना हो गया। अब हम लोग B1 का कोफैक्टर जानते हैं। B1 का कोफैक्टर जानने के लिए सबसे पहले कोफैक्टर ऑफ B1 इक्वल टू -1। इसके पावर में क्या लिखेंगे, ये कौन से रो में है, फर्स्ट सेकंड रो में है, इसीलिए 2 प्लस, और उसके बाद कौन से कॉलम में है, फर्स्ट कॉलम में है, तो 2 + 1। फिर मैट्रिक्स B1 के सामने वाले को काटते हैं, तो A2 A3 C2 C3। -1 का पावर 3 है तो कितना आएगा, माइनस में आएगा। ये B1 का कोफैक्टर हो गया। ऐसे ही कोफैक्टर जानने के लिए आप A2 A3 का ऐसे ही कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर दें, और नीचे जो बेल आइकन है वो दबा दें, ताकि यह आपके पास आसानी से वीडियो पहुंच जाए। थैंक यू।